हेलो क्लास 10, वेलकम टू ऑल। माई सेल्फ राहुल भामरे फ्रॉम गोल अचीवर एकेडमी। नाउ मैं आपके लिए लाया हूँ अब से क्लास 10 की सीरीज़, जिसमें मैथमेटिक्स का हम पूरा पोर्शन कवर करने वाले हैं और बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके PYQs और जो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम देते हैं, वो सारी चीज़ें हम सॉल्व करेंगे और बहुत ही क्विक तरीके से करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ में बने पर रहिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और क्वेश्चन को कंप्लीट करना। ओके, नाउ वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द रियल नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन हमको करना है 2304 का। वो क्वेश्चन आपके 2023 बेसिक में आके गया है। तो 2304 के फैक्टर हम कैसे करते हैं आपको पता है, आपने किए भी होंगे। सबसे पहले लास्ट में देखना 4 है तो उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। सो जब भी 2 से डिवाइड करते नंबर को हाफ किया जाता है। 1 1 5 2। ओके, फिर 2 से करोगे आप, 2 5 ज़ा 10, 1 बचेगा, 2 7 ज़ा, फिर 1 बचेगा, 2 6 ज़ा। नाउ अगेन आगे 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 2 8 ज़ा 16, 1 बचा, 2 8 ज़ा 16। 2 से करेंगे 1 4 4, फिर 2 से करोगे इसका हाफ कर दो 72, फिर 2 से करने जाओगे आप यू गेट 36, फिर 2 से करने जाओगे यू गेट 18, फिर 2 से करने जाओगे यू गेट 9, देन फाइनली 3 से करने जाओगे 3 3 ज़ा एंड फाइनली 3 1 ज़ा। व्हाट यू गेट हियर? देखो आपको यहाँ क्या क्या मिला। 2 आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम मिला। 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। ये कहाँ है हमारे पास में? ये फर्स्ट क्वेश्चन में ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया। नाउ वी आर गोइंग ऑन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट। हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे जाएंगे यहाँ से आपके पास। सो द क्वेश्चन इज अंडर रूट एन। ओके, अंडर रूट एन इज अ नेचुरल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर। मतलब जो आप ये वाला जो पूरा के पूरा नंबर है, ये आपका कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर है। सच डेट जिसमें आपका एन होना चाहिए बड़ा 1 से, विच दिस कैन डेफिनेटली कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर विच मीन्स अगर हम अंदर 2 को लेते हैं, एन 1 से बड़ा होना चाहिए, अंदर 3 को लिया, अंदर 4 को लिया, अंदर 5 को लिया, राइट। तो यहाँ से आप कुछ बाहर निकाल नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये ऑलरेडी आपका इर्रेशनल नंबर है, ये भी इर्रेशनल नंबर है, ये आपका रेशनल नंबर है जो कि बाहर आएगा 2, राइट। 2 आपका बाहर आ गया 2, मतलब हम यहाँ से भी किसी को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ये आपका आ गया रेशनल नंबर। तो ऐसे नंबर जो अंडर रूट से बाहर आएंगे, अंडर रूट 4, अंडर रूट 9, अंडर रूट 16, अंडर रूट 25, जब ये बाहर आएंगे तो ये आपको 2 देगा, ठीक है। और इसी का प्रोडक्ट 2 इंटू 2 क्या मिलेगा आपको? अंदर 4 मिलेगा। तो 2 क्या है आपका? प्राइम नंबर। ये दोनों आपके प्राइम नंबर है। सेम ये भी 3 इंटू 3, ये दोनों आपके कौन से नंबर है? प्राइम नंबर है, क्योंकि ये 3 इंटू 3 जब ये अंदर होगा तो ये n की वैल्यू क्या है आपकी? अंडर रूट 9, ठीक है। ओके, नाउ ये 4 इंटू 4, तो अंडर रूट अगर आपका 4 और 4 16 है तो बाहर आपको वो क्या देगा? 4 देगा, जो कि फर्दर 2 इंटू 2 में आपका डिवाइड होने वाला है, ठीक है। तो हमको जो बाहर नंबर आएगी वो हमको परफेक्ट नंबर आपका आना चाहिए। तो आपका परफेक्ट नंबर कहाँ से आएगा? ऑप्शन नंबर जो आपके पास n है, n कहाँ है आपका? ओनली ऑप्शन नंबर 2 में है। तो हम यहाँ से इसको ऐसे देख सकते हैं, कर सकते हैं। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ केवल आपको इतना देखना था, यहाँ केवल आपको इतना देखना था बस कि जो उसका प्रोडक्ट आने वाला है यहाँ से अंडर रूट से जो बाहर आने वाला है, जैसे आपने यहाँ पे 4 रखा था तो यहाँ आपका क्या आ गया? 2 आ गया। तो क्या आपको 2 इंटू 2 अंदर 4 मिलेगा? क्या मिलेगा? जो कि बाहर आ जाएगा। तो जो बाहर आएगा वो केवल n के फॉर्म में बाहर आएगा, इसलिए आपका आंसर n आ गया। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलना चाह रहा है? n क्या है? नेचुरल नंबर। सो 2 5 की पावर n और 6 की पावर n ऑलवेज एंड्स विथ। हाँ, एंड्स विथ का मतलब होता है, एंड्स विथ का मतलब होता है यूनिट प्लेस, और यूनिट प्लेस का मतलब होता है
लास्ट में क्या आ रहा है, ठीक है। तो 2, अगर आप पावर यहाँ 1 रखने जाओगे, जैसे 5 की पावर 1, 6 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 क्या मिलेगा 5, और 6 की पावर 1 क्या मिलेगा 6। 5 की पावर 2 क्या होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 बिकम 25, ओके। लास्ट सेम पीछे 5 मिला, इधर भी 5 मिला, ठीक है। 5 की पावर 3 क्या होता है 125, पीछे क्या मिला आपको 5 मिला। फिर 5 की पावर 4 ये होता है 625, ठीक है। तो पीछे क्या मिला 5 मिला। अगेन आप जितनी भी पावर n की पावर n 5 की पावर n भी करने जाओगे तो भी आपको लास्ट डिजिट पे 5 ही मिलेगा। सो हम 5 की पावर n कुछ भी करने जाएंगे तो 5 ही मिलेगा। 6 की भी कंडीशन यही है, तो 2 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, 2 कंडीशन यू मस्ट नो, ठीक है। तो 6 6 पीछे 36, तो 6 की पावर भी आप कितना भी करो तो भी पीछे क्या आएगा 6 ही आएगा। तो यहाँ पीछे क्या हो गया 6 हो गया। 2 इंटू 11 कितना आया 22। तो लास्ट डिजिट क्या आई पास में हमारे, लास्ट डिजिट आई हैव फाइंड 2। तो देखो लास्ट n डिजिट 2 का लिखिए, इधर लिखिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वी आर गोइंग ऑन क्वेश्चन नंबर 4, राइट। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, एज दैट सिंपल n इज अ नेचुरल नंबर, n क्या है नेचुरल नंबर, देन 8 to the power n, ओके 8 to the power n कैन नॉट एंड विद द डिजिट, मतलब किसके पीछे, इसके पीछे क्या आएगा पहले हम देख लेते हैं और फिर हम यहाँ से ऑप्शन से चेक कर लेंगे। अगेन वही केस, सिंपल केस, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 to the power 3, 8 to the power 4 एंड 8 to the power 5, ठीक। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी चेक करना। 8 to the power 1 become 8, 8 to the power 2 become 8 8 जा 64, what we get 6, 8 to the power 3 5 1 2, लास्ट में क्या आया 2, 8 की पावर 4 मीन्स 5 1 2 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 8 2 जा 16, तो पीछे क्या आया 6 आया। नाउ अगर पीछे इसके 6 आया, अगेन 8 से मल्टीप्लाई करने जाओगे तो 8 8 6 जा 48, तो देखो जब 4th टर्म के बाद वापस से रिपीटेशन होता है तो जो 8 है आपका अगेन आपको 8 देखने को मिल जाता है, इसलिए 4 टर्म बाद में रिपीटेशन नंबर खुद ही कर देता है, तो हमको केवल 4 तक देखना पड़ता है। अब देखो आई होप यू गॉट इट, ओके। लास्ट में 8 आया, ओके, वी हैव 4 आया है, 2 आया है और 6 आया है। क्या नहीं आया, विच कैन नॉट बी द डिजिट, तो 0 नहीं आया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0। आई होप यू लाइक इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वी हैव, एंड बी आर द 2 को प्राइम नंबर, ओके। को प्राइम नंबर, हमारे पास में को प्राइम नंबर क्या है, को प्राइम नंबर होता है जिसका HCF 1 हो। दैट मीन्स इफ यू टेक 2 नंबर, फॉर एग्जाम्पल लेट 2 and 3, तो 2 और 3 के फैक्टर करके देखते हैं, प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 1 एंड 3 के 3 मल्टीप्लाई 1, तो देखो जिसका HCF 1 आया, और HCF क्या होता है कॉमन नंबर, क्या होता है कॉमन नंबर या फिर कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर इसमें क्या आया 1 आया, तो 2 और 3 में कॉमन फैक्टर 1 आया, तो ये हो गए आपके को प्राइम नंबर। तो हमको देखना है कि अगर हम A और B हमारे 2 को प्राइम नंबर है तो A to the power 3, A to the power 3 एंड B to the power 3 वो भी क्या होंगे, राइट। लेट अस सपोज, तो हमने 2 की पावर 3 कर दिया और 3 की पावर 3 कर दिया, तो 2 की पावर 3 8 होता है और 3 की पावर 3 होता है 27 होता है, राइट। तो 8 के फैक्टर करके देखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 27 के फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 3। ना आपको कुछ कॉमन नहीं दिखा, ठीक है, लेकिन हम पीछे मल्टीप्लाई 1 इसमें दोनों चीज़ें आपके पास में कॉमन आ गई है, तो ये भी क्या हो गया आपका को प्राइम नंबर, क्योंकि इसका HCF आपके पास आ गया है 1। तो जो नंबर आपके पास आया इसका क्यूब करने के बाद वो भी क्या आया आपका
कोप्राइम नंबर। आई होप यू गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव, ओके, 6 क्वेश्चन पे देखो आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके पास में, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। ओके, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो कौन सा 2 डिजिट नंबर होगा? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा हो सकता है आपके पास? 10। एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कौन सा वाला? स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो एक नंबर तो आ गया पास में आपके। अब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है देखना। लेट अस टेक 1 2 3 4 5। ओके, 1 इज नाइदर प्राइम एंड नोअर कंपोजिट नंबर, एक ना ही प्राइम नंबर होगा ना ही कंपोजिट नंबर होगा। 2 कौन सा होता है? प्राइम नंबर होता है। 3 भी कौन सा होता है? प्राइम नंबर होता है। बचा 4 आपका कौन सा होगा? ऐसा नंबर जिसे इसके फैक्टर से ही डिवाइड हो जाता है। जैसे 4 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है। ठीक है, तो इसको 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जिसको डिवाइड हो जाता है, जो किसी के डिवाइड में आ जाता है, वो होता है आपका कंपोजिट नंबर। आई होप यू गॉट इट। ठीक है, जो किसी के टेबल में नहीं आता है वो प्राइम नंबर, जो किसी के टेबल में आ जाता है वो आपका होता है कंपोजिट नंबर। दैट इज सिंपल। ओके, नाउ अब हमारे पास एक नंबर आ गया, कितना आ गया? 4। इसका क्या करना है? क्या करेंगे बताइए? इसका कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन बोल रहा है वही करना है। आपको क्या करना है? इसका एलसीएम। ओके, एलसीएम करना है। तो आपको पता है बेटा 4 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। आपको नहीं आ रहा है तो देख लो कैसे करोगे। एलसीएम का मतलब होता है साथ में करना। ठीक है, ऑल टूगेदर, ऑल टूगेदर। तो साथ में कर दो। 2 से करोगे 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। फिर 2 से करोगे 2 1 ज़ा 2। अब 2 के टेबल में 5 नहीं आता तो 5 का 5। फिर 5 से करने जाओगे 1, 5 1 ज़ा 5। देन व्हाट यू गेट फ्रॉम हियर? यू गेट 2 2 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20। ओके, नाउ योर आंसर इज हेयर 20, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 7। इतने ही फास्ट आपको आपके पेपर में करना है, राइट? क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। हम इसको यही सॉल्व कर सकते हैं, यही सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, देख लेते हैं हम यहाँ पर। आई जस्ट चेंज माई पेन। नाउ एचसीएफ हमको फाइंड करना है। एचसीएफ में क्या होता है? एचसीएफ आपको लेना है लोएस्ट एंड कॉमन। बस ये याद रखो, एचसीएफ में आपको लेना है लोएस्ट एंड कॉमन। तो मुझे ये बताइए कॉमन क्या क्या है? 3 इधर है, 3 इधर है, 3 इधर है। ओके, वी हैव टेकन 3 मल्टीप्लाई एंड 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है। ओके, वी हैव टेकन 5। देन 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है। ओके, वी हैव टेकन 2। हमने सब में कॉमन लिया। अब क्या लेंगे? लोएस्ट। ओके, लोएस्ट लेंगे तो 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4। तो ये हो गया लोएस्ट, हो गया 3 की पावर 2। फिर ठीक है, अब यहाँ पे आ गया 5, 5 की पावर 1 यहाँ है, 5 की पावर 1 हो गया। 2 की पावर 1 यहाँ है, 2 की पावर 1 यहाँ हो गया। अब हमको करना है इसको सॉल्व। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे। 9 का ये 3 का स्क्वायर 9, 5 2 ज़ा 10 बिकम 90। सो यू हैव आंसर डायरेक्टली 90। ओके, आई होप यू गॉट इट। नाउ एचसीएफ 8 क्वेश्चन देखना। ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आके गए हैं और आपको जितना टफ लगता है उतना टफ नहीं है। यू कैन सॉल्व ईजीली, आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बट यही है कि आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगी। ठीक है, हाँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन एचसीएफ। वी हैव एचसीएफ 132 एंड 74।
7। हमको इसका HCF फाइंड करना है। तो HCF फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो 132 और 77 के पहले फैक्टर कर दो। पहले आपको जो फैक्टर सिंपल लग रहा है वो करो। ये 11 इंटू 7 होता है और ये वाला 11 इंटू 12 होता है, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया। बस मैंने क्या कहा था, HCF में क्या लेना पड़ता है, कॉमन। तो उठाओ कॉमन, 11 11 हो गया, आपका आंसर आ गया 11 11। सो यू हैव द आंसर 11। आई होप यू गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। खूब, हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहना चाहता है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 इज दैट ए का हमको दे के रखा है एंड बी के भी फैक्टर से, सी के फैक्टर से, और एलसीएम हमको दे के रखा है। एलसीएम हमें दे के रखा है ये वाला। तो देखो आप इस पे मत जाओ, सीधे इसके फैक्टर कर लो, तो आपके पास में डायरेक्ट आपका आंसर आपको लोकेट हो जाएगा। फैक्टर करो, 2 से करेंगे, पता है 2 1 ज़ा 2, 1 बचा, कितना हो गया 17। 2 8 ज़ा 16 बचा 1, फिर 2 9 ज़ा फिर 0, फिर 2 से करोगे कितना आ गया। अब देखो अब 2 से नहीं जाएगा, अब चेक करो, अब 3 से जाता है क्या, 3 में लगाओ सम ऑफ ऑल डिजिट। तो 9 और ये 9 कितने हो गए 18, मतलब 3 से जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। अगेन चेक करो, 5 और 1 6 और 1 3 9, फिर 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3, फिर 0 आया, 3 5 ज़ा 15। अब और 3 से जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। अब 5 से जाएगा 5, फिर 7 से जाएगा, फिर क्या हो गया आपके पास 1। ओके, आई होप यू गॉट इट। फैक्टर तो आपको करते आते ही है। 2 कितनी बार आया, 2 बार आया। 3 कितनी बार आया, 3 बार आया, और फिर 5 आया, और फिर क्या आ गया आपके पास 7 आ गया, राइट। अब देखो एलसीएम क्या बोलना चाहता है, एचसीएफ तो आपने देख लिया था। एलसीएम ये बोलना चाहता है टेक ऑल एंड हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, टेक ऑल एंड हाईएस्ट पावर। अब देखो टेक ऑल मतलब 2 भी है, ओके। तो हमको केवल 3 पे फोकस करना है, ओके। तो यहाँ पे 3 की पावर क्या है 1, यहाँ 3 की पावर 1, यहाँ पे 3 की पावर पता नहीं क्या है। तो पता नहीं क्या है मतलब हमारे पास क्या आया 3 की पावर 3। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 की पावर 3। कोई डाउट, सिंपल है, बहुत सिंपल है, देख लो, ठीक है। नाउ 10th वाला हम देखेंगे क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ सारे के सारे आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसलिए बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेना। 10th क्वेश्चन व्हाट वी हैव, हम इसको यही सॉल्व कर सकते इजीली। ए दिया है और एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ क्या होता है, अगेन एचसीएफ कॉमन एंड, बोलो कॉमन एंड लोएस्ट पावर, ठीक है। तो कॉमन 2 3 दोनों में है 2 3। अब लोएस्ट पावर देखो 2 में लोएस्ट पावर कितनी, 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 इधर नहीं है, 2 की पावर इधर है, इधर नहीं है। ये आ गया आपके पास आंसर, डन। ऑप्शन नंबर सी इज दैट योर आंसर। आई होप यू गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट आई विल हैव टू रिमूव दिस, ओके। We have the next question. We have completed the 10 question, that is your previous year and base, right? Now I just now look at the question here. Now you have the question number 11. Question number 11. The question number 11 is that if the HCF of K and HCF of KN93 is 31. ओ हो। अगर HCF उसने कहा है आपको KN93 is 31,
तो ये 31 ये क्या है आपका HCF है। तो HCF क्या होता है आपका लोएस्ट टर्म होती है ना सबसे। तो अगर ये HCF इसकी लोएस्ट टर्म है तो आप एक काम करो 31 के फैक्टर निकाल, ये 31 के जो मल्टीपल है वो निकाल के देखो। तो ये कितने टाइम आएगा इसका, ये 3 टाइम आएगा, 93 हो जाएगा। तो 31 एंड 93 का HCF भी आपके पास में 31 ही आएगा, राइट। मतलब इधर 31 क्या है, मल्टीपल है। 31 इज द, मतलब ये इसके टेबल में कितनी टाइम आ गया, 3 टाइम आ गया। तो देखो k इज द मल्टीपल, मतलब जो आपने नंबर अभी लिया k वाला, ठीक है, जो आपका HCF आया k, ये आपका क्या आ गया, k आ गया, ठीक है। एक नंबर आपके पास आ गया, k आ गया, ये जो नंबर आपके पास आ गया k आ गया, और HCF कितना इसका 31 है। देखो करना कैसे है, 93 को 31 से डिवाइड करके देख लो एक बार, ठीक है। आपका आंसर क्या आएगा इसमें, तो बहुत सिंपल वे में सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो 31 3 ज़ा 93, ठीक है, कुछ नहीं बचा। अगर नीचे कुछ नहीं बचेगा तो आपका जिससे आपने डिवाइड किया है वो उसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो आपका HCF कितना आया, 31 आया। अब आपके पास 4 ऑप्शन है। तो k इज़ अ मल्टीपल ऑफ 31, हाँ भाई k इज़ अ, क्योंकि 31 1 ज़ा 31 मल्टीपल उसका है, तो पहला ऑप्शन सही है। k इज द मल्टीपल ऑफ 93, तो 93 का टेबल बनाने जाओगे तो 31 तो पहले ही छूट गया ऊपर, तो ये आपका क्या हो गया, कट हो गया। तो ऑप्शन 2 आपका कट हो गया, ऑप्शन 2 इसमें है, कट हो गया। ऑप्शन 2 इसमें, ये भी कट हो गया। ऑप्शन 2 इसमें, ये भी कट हो गया। क्या बचा आपके पास, फाइनली यू हैव ऑप्शन नंबर C, ठीक है। बहुत सिंपल वे में सॉल्व हो रहा है, अच्छे से देख लेना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 12, ओके। नाउ 3 अलार्म क्लॉक, 3 अलार्म क्लॉक है। देखो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे, कोई अलार्म क्लॉक वाला होगा या तो कोई सर्कल वाला होगा, ठीक है, उसमें आपको LCM निकालना पड़ता है, ठीक है। जहाँ मैं तुमको की पॉइंट दूंगा, टुगेदर लिखा हुआ आएगा, अगेन लिखा हुआ आएगा, ठीक है। यही से आपको समझना है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ LCM क्या होता है, ऑल टुगेदर, ठीक है। उसके बाद में आपका अगेन, जहाँ अगेन वाली कंडीशन आएगी तो ये होता है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जहां आप टुगेदर करते हो तो हम एक साथ क्या निकालते हैं, तो एक साथ का मतलब होता है हम LCM निकालते हैं। तो आपको समझ जाना चाहिए जहां टुगेदर लिखा हो तो एक साथ होता है, क्या होता है, एक साथ, और एक साथ हम निकालते हैं LCM। तो आपको LCM किसका चाहिए, 20, 25 एंड 30 का आपको LCM चाहिए। नाउ वी हैव ड्रॉन LCM, अब ये एक साथ कर रहे हैं, मतलब हम LCM की बात कर रहे हैं जो हमको लिख के दिया था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। नाउ सबसे पहले 2 से करेंगे, 10 आ गया, 25 आया, 15 आया। अगेन 2 से करने जाओगे, 5 आएगा, 25 एज इट इज़ 15। फिर आप नहीं जाएगा 2 से, 3 से जाएगा, 3 से कर दो, 5 का 5, फिर ये 3 5 जा 15, फिर 5 से करने जाओगे, 5 1 जा 5 5 जा 5 1 जा, अगेन 5 से करने जाओगे आप तो आपके पास ये आ गया। अब मल्टीप्लाई करने के लिए सीख लो, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है फास्ट। 2 2 जा 4 और 4 5 जा 2 2 जा 4, ओके, और 5 5 जा 25 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये आपके पास हो गया 100 मल्टीप्लाई बाय 3, आपके पास आ गया 300। और पीछे क्या लिखा है आपके पास, मिनट लिखा है, तो यू हैव 300 मिनट। बट आपके पास में यहाँ तो PM लिखा है, तो कैसे करोगे, तो 300 मिनट को 60 से डिवाइड कर दो, आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपके पास आ गया 5 आवर्स। अब देखो कहाँ से करना है आपको, 12 नून 12 बजे, तो 12 बजे एक बार जो रिंग बजी थी वो 12 बजे बजी थी, नेक्स्ट टाइम जो रिंग बजेगी वो 5 घंटे बाद बजेगी। मतलब 12 नून के बाद में आपके पास 5 PM हो जाना चाहिए, प्लस 5 करने के बाद। आई होप यू गॉट इट। तो आपके पास में
सी आपके पास आपका आंसर आ चुका है। आई होप यू गॉट इट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन भी है, ठीक है, तो थोड़ा समझ के करना बेटा इसे। 13 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 2400। दो नंबर का एलसीएम है, तो हम फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, सीधे आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए, फॉर्मूले लिखते चलना। ओके, तो दो नंबर का एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 2400। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एचसीएफ, कौन सा उसका एचसीएफ नहीं हो सकता। तो देखो ध्यान दो, 2400 को जो कैंसल आउट नहीं करेगा वो इसका एचसीएफ नहीं होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है, देखो ये आपके 0000 पहले ही कट हो गए, तो ये आपके पास 24 आ गया, तो उसको 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, उसको 4 से डिवाइड हो जाएगा, उसको 5 से डिवाइड नहीं होगा, उसको 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ गया 500। यह आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, जो कि आपका एचसीएफ में नहीं आएगा। ठीक है, बिना किए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आप, लेकिन ये फॉर्मूला ध्यान रख लेना, इस पे भी एक नंबर का क्वेश्चन डिपेंड्स है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलना चाह रहा है, 14, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर्स है p एंड q है, कैन बी एक्सप्रेस, p दे के रखा है आपके पास 18a² b की पावर 4 एंड q दे के रखा है आपको 20a की पावर 3 b², वेयर a एंड b आर द प्राइम नंबर। a और b आपके पास में प्राइम नंबर है, एंड b आर द प्राइम नंबर। ओके, एंड द एलसीएम, आपको एलसीएम पूछा है, तो देखो एलसीएम कितना सिंपल है। एलसीएम आपको पूछा गया है, तो सबसे पहले आप 18 और 20 का एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, और अब यहाँ पे a की पावर 2 a की पावर 3 है, तो एलसीएम क्या होता है, ये एलसीएम में आपके पास होता है हाईएस्ट एंड ऑल, तो हाईएस्ट पावर आपके पास हो गई a टू द पावर 3 और इधर हो गया b टू द पावर 4। तो पहले आप ये चेक कीजिए, a की पावर 3 b की पावर 4 कहाँ है, आपके पास ये रहा आंसर, आपके पास ये रहा आंसर, आपके पास a की पावर 3 b की पावर 4 हो गया। अब आपको ये नहीं भी निकालोगे तो भी आपको चलेगा, आंसर आ गया आपका, डायरेक्ट आंसर आ गया। तो इतना सिंपल पेपर आता है। ठीक है, यू कैन डू ईजीली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हमारे पास में अगला क्वेश्चन ये है 15 नंबर का। 15 नंबर का क्वेश्चन ये है, इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, आप देख सकते हो 15 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, रिमेनिंग आई रेज इट। सो सभी को इंटरेस्ट आ रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं जल्दी से। नाउ यू हैव 15 नंबर क्वेश्चन, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द नंबर इज दिस। ठीक है, इस नंबर का एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करना है आपको, और नंबर आपके पास जो फर्स्ट नंबर है वो 50 है और जो सेकेंड नंबर है आपके पास 20 है। तो दोनों का आप पहले एचसीएफ निकालो, फिर एलसीएम निकालो, फिर उसका मल्टीप्लाई करना। नाउ एचसीएफ हम निकालते हैं, तो एचसीएफ निकालने के लिए तरीका देख लो। जो नंबर बड़ा होता है उसको उसके छोटे नंबर से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, 22 ज़ा 40, कितना बचा 10 बचा। अब इसमें डिवाइड नहीं होगा तो इसे उठा के हम रखेंगे यहाँ पर। ओके राइट, 10 2 ज़ा 20। नाउ यू हैव द 10, आपका नीचे 0 आ गया, मतलब ये एचसीएफ आपका हो गया, तो एचसीएफ आपके पास आ गया 10। ओके, नाउ अब आपको चाहिए एलसीएम, तो एलसीएम इसका क्या आएगा, किस कौन से नंबर थे आपके पास 50 एंड 20। ओके, तो सबसे बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करो, 51 ज़ा 50, 52 ज़ा कितने होते हैं 100। क्या 20 को 100 से डिवाइड होगा क्या, हाँ हो जाएगा। तो कितना आ गया पास में आपके 100 आ गया, ये आ गया आपके पास 100, और इसका प्रोडक्ट क्या होता है आपको पता है 1000। सो यू विल हैव द आंसर 1000, वेयर वी हैव दिस, योर आंसर इज 1000। आई होप यू गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट वी हैव, इफ HCF देख, इफ आपके पास है 420 एंड 189 का HCF आपके पास 1 है, तो इसका LCM पूछा है आपको। तो LCM ऑफ द सेम नंबर, LCM ऑफ द सेम नंबर, सो आपको तो पता है LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर। ठीक है, तो ये दो नंबर आपके पास है 420 इंटू 189। अब इसका HCF आपको गिवन है, HCF को इधर रख दो, आपको LCM चाहिए, LCM आपके पास में आ जाएगा। तो ये आपके पास एज इट इज सेम नंबर आ गया, इसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर देना। ये 1 टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा। ठीक है, 2 ये कितना हो गया देख लो, 2 9 ज़ा 18, 1 बचा, 2 8 ज़ा 16, 1 17, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, और 1 के 3 आपके पास आ गया 3 7 8 0, वेयर वी आर 3 7 8 0। ओके डन, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास में ये रहा 17 क्वेश्चन नंबर, गिवन द HCF। अच्छा HCF गिवन है भैया, HCF गिवन है 40 है, नंबर क्या है आपके पास 2520, और Y नंबर क्या है 6600। ठीक है, तो उसका LCM आपको पूछा है और वो भी उसके मल्टीपल में पूछा है। ठीक है, तो LCM के लिए कंडीशन है 252 इंटू K। आपको पता है LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। सो वी हैव फर्स्ट नंबर 2520 इंटू सेकेंड नंबर 6600। अब आपके पास ये कितना है 40, राइट, मल्टीप्लाई, और आपके पास कितना है 252 मल्टीप्लाई बाय K। आई होप यू गॉट इट। ओके, 2520 इंटू 6600 अपॉन करेंगे 40 और अपॉन करेंगे 252, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से देखिए ये पूरा कट गया 10 टाइम। ठीक है, ये 0 से 0 भी कट गया और यहाँ बचा K, यहाँ K बचा तो 6600 और अपॉन 4 आ गया। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 2 बचेगा। ठीक है, 4 6 ज़ा 24 बचे 2, 4 5 ज़ा और 0, 1650, तो 1650, डैम सिंपल। ठीक है, देख लो क्वेश्चन ऐसे ही देखने को आपको मिलेंगे, चाहे स्टैंडर्ड वाला हो चाहे बेसिक वाला हो। अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना और ये सीरीज़ को लास्ट तक फॉलो करना, आपके 100 में से 100 जरूर आएंगे। बस यही है, लगे रहो, हम जैसे हम लगे वैसे आप लगे रहो। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 वी हैव, क्वेश्चन नंबर 18 HCF ऑफ 2 नंबर इज 27। HCF यू हैव 27। अब 2 नंबर, वो नंबर क्या है हमें नहीं पता, देखते आगे क्वेश्चन। LCM कितना लिखा है, LCM लिखा है 127, सॉरी 162। LCM वी हैव 162। इफ 1 द नंबर इज, अच्छा एक नंबर आपको दे के रखा है, फाइंड द अदर नंबर। अगेन सेम कंडीशन, LCM मल्टीप्लाई HCF फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर। HCF 27, LCM 162, ये नंबर है 54 और Y हमें नहीं पता Y क्या है। 162 इंटू 27 अपॉन में आ जाएगा 54 इज इक्वल टू Y। 1 टाइम 2 टाइम और ये हो गया आपका 81। बातों में आपके पास आंसर आ गया, राइट। कोई दिक्कत समझ में आई, बहुत सिंपल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, द स्मॉलेस्ट इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर कौन होता है, जो रूट के बाहर नहीं आता, सिंपल नंबर विच √20 शुड बी मल्टीप्लाई सो डैट वी गेट अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन है, जो आपके सिंपल n फॉर्म में होता है, ठीक है या फिर आपका n/1 फॉर्म में होगा, कुछ और नंबर में होगा। तो सबसे पहले देख लो कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमें पूछा गया है कि कौन सा क्वेश्चन है, 19 वाला क्वेश्चन है। ओके 19, तो जो
20 है उसका मल्टीप्लाई किस में करे कि वो रेशनल नंबर हो जाए। ये कौन सा नंबर है अभी, ये है आपके पास में इर्रेशनल नंबर है। तो देखो √20 के फैक्टर करने जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास 2 √5, तो 2 तो बाहर हो गया, √5 बचा अंदर। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है तो एक बात का ध्यान रखना, जो अंडर रूट आपका बचेगा उसी का मल्टीप्लाई सेम इसमें करने जाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। पता है कैसे, 5 का पावर 1/2 इंटू 5 की पावर 1/2 जब रूट हटेगा तो। ठीक है, तो आपको ये भी पता है a की पावर n इंटू a की पावर m, व्हाट वी हैव a की पावर n प्लस m, तो 5 की पावर 1 + 2 1 + 2, तो आधा और आधा कितना होता है, 1 होता है, तो 5 की पावर क्या आ गया, 1। तो मतलब हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 √5 से, मीन्स ये तो हमारे पास में था, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ा। कहाँ है आंसर, ये है आपके पास आंसर। कोई दिक्कत समझ में आ गई, कितना सिंपल था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, क्या है भैया क्वेश्चन बताओ। हाँ चलो, क्वेश्चन ये है हमारे पास, यही सॉल्व कर देते इसे। ओके, अ पेयर ऑफ इर्रेशनल नंबर। ठीक है भाई, पेयर ऑफ अरे ये कहाँ से इर्रेशनल नंबर, ये तो बाहर आके 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये काट दो। ठीक है, ओके, हाँ ये इर्रेशनल नंबर है, ये भी है, ये इर्रेशनल नंबर है, और ये √27। तो देखो √27 को बाहर करने जाओगे 3 × 3 × 3 आएगा, यहाँ से 3 आपका बाहर होगा और बचेगा क्या, 3 तो 3 ये भी क्या हो गया, आपका इर्रेशनल नंबर आ गया। ठीक है, ये यहाँ से बाहर करने जाओगे तो ये क्या आ गया आपके पास में, 6 आ गया। ठीक है, ये आ गया समझ में, और ये भी आपके ये हट गया। अब क्या, 2 ऑप्शन बचे हैं, पेयर ऑफ इर्रेशनल नंबर दोस्त प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट जाओ करने, इसका प्रोडक्ट करने जाओ, √5 इंटू √2, ये हो गया √10, तो ये भी आपका बाहर नहीं आएगा, ये भी बाहर नहीं आएगा, तो ये भी कट गया। ये इर्रेशनल नंबर, तो इसका मल्टीप्लाई करने जाओ, √3 इंटू 3 √3, तो √3 का मल्टीप्लाई 3 में करने जाओगे तो आपके पास आ जाएगा 3, है ना, ये 3 √3 तो कितना आ गया, 9, और 9/1 क्या होता है आपका रेशनल नंबर, तो आपके पास ये आंसर आ गया। देखो 20 क्वेश्चन स्टैंडर्ड, बेसिक और जो भी थे आपके सब सॉल्व हो गए। तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, आपको सब्सक्राइब करना है, बहुत सारे लोगों तक के इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।